जय श्री राम दोस्तों। 2021 में एक बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज आई थी जिसने सभी को बहुत प्रभावित किया था। उस वेब सीरीज का नाम था एस्पिरेंट, जिसको लेके आए थे टीवीएफ वाले। अब उस वेब सीरीज के 2 साल बाद वो एक और वेब सीरीज लेके आ रहे हैं जो कि एस्पिरेंट का ही स्पिन ऑफ है, जिसका एक कैरेक्टर था संदीप भैया। अब वो एक वेब सीरीज लेके आ रहा है संदीप भैया पे। आप सबको याद होगा जब 2021 में एस्पिरेंट आई थी, जो कि उन लोगों पे बेस्ड थी जो आईएएस के लिए प्रिपरेशन करते हैं दिल्ली में रह के, उनकी कोचिंग करते हैं, उनकी लाइफ, उनकी सक्सेस, उनकी फेलियर, उन सब के बारे में थी। उस वेब सीरीज में जो एक कैरेक्टर था संदीप भैया का, उसने हम सभी को बहुत प्रभावित किया था। और फाइनली बहुत सारे फैंस की डिमांड के बाद टीवीएफ लेके आ रहा है संदीप भैया के ऊपर एक वेब सीरीज। संदीप भैया, अरे हमारा मूल्यांकन किए कि नहीं आप? यहाँ 4 सीटी के बाद भी दाल नहीं गल रहा हमारा, तुमको मूल्यांकन का पड़ा है। जिसकी कहानी शुरू होती है वहां से जहां पे संदीप भैया अपना लास्ट अटेम्प्ट जो था आईएएस का, उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं। अभी वो वापस अपने गांव चले गए, अपनी जगह पे चले गए हैं और अब वहां पे जाके वो कुछ नया शुरू कर रहे हैं। वहां पे जाके उन्होंने कोचिंग सेंटर ज्वाइन करा है। वहां पे जो दूसरे एस्पिरेंट्स होते हैं जो प्रिपरेशन करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की, वो उनकी कॉपीज को चेक करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं और ये सब काम शुरू कर दिया है। यहाँ पे उनका टकराव होता है एक ऐसी लड़की के साथ जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, किसी बड़ी पोजीशन के लिए तैयारी नहीं कर रही होती है। अब संदीप भैया किस तरह से उसको मोटिवेट करते हैं, किस तरह से उसके पोटेंशियल को पहचानते हैं और उसकी हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में, और उसी जर्नी में कैसे खुद को पहचानते हैं और खुद को आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, इस पे ये कहानी अभी तक बेस्ड लग रही है। इसका जो ट्रेलर है वो आज ही लॉन्च हुआ है और इसका जो फर्स्ट एपिसोड है वो 30 जून को यूट्यूब पे आने वाला है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो मुझे इस वेब सीरीज में सबसे अच्छी चीज़ें लगी और जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी है और इसका क्या कंक्लूजन निकलता है, मैं उसके बारे में बताऊँगा। जो पॉजिटिव चीज़ मुझे सबसे पहली लगी वो लगी है कि इसका जो बैकग्राउंड दिया है, ये जो स्टोरी दी है, जो हमें ट्रेलर में, इस 2.5 मिनट के ट्रेलर में पता चलती है, वो बहुत ही बेहतरीन है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड है वो कितना अच्छे से दिया गया, जो एस्थेटिक्स है कितने नेचुरल है। आप देख सकते हैं वहाँ के जो कैरेक्टर्स, जो टीवीएफ की खासियत रही है कि जो कैरेक्टर्स है बहुत नेचुरल लगते हैं, बहुत ही ग्राउंडेड लगते हैं। वो चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। आज तक सबसे यो पूछता था कि तन्ने आईएएस क्यों बनना है, पर तेरी कॉपी चेक करके मन ने यो समझ में नहीं आ रहा है तन्ने आईएएस क्यों नहीं बनना है। आपको स्टोरी दिखेगी एक सटल के किस तरह से लोग हैं, किस तरह के लोग प्रिपरेशन करते हैं, कैसे गरीब लोग हैं, कैसे अमीर लोग हैं, जो भी है सबका दिखाया हुआ है। उन सब की लाइफ दिखाई हुई है, उनके फैमिली वालों की जो आशाएं होती है वो दिखाई गई है, जो बहुत ही ह्यूमन टच देता है, जो कि टीवीएफ की ऑफ कोर्स खासियत रही है, वो हमें इस ट्रेलर में देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ जो मुझे बेहतरीन लगी वो मुझे लगी कि इसमें जितने भी कैरेक्टर्स दिए वो सबकी एक्टिंग बहुत बहुत नेचुरल लगी है। और स्पेशली इसके जो मेन कैरेक्टर संदीप भैया, जिनका नाम है संदीप हिंदुजा, उनकी एक्टिंग देख के आप कायल हो जाएंगे। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है। फिर फार्म भरण लाग रहा के बस कर। और क्या एग्जाम लगा रखी है तन्ने? मजाक लग रहा है तुझे ये सब? मैं ना कर रही तैयारी। मर गया संदीप भैया। ट्रेलर से ही आपको पता लग जाएगा कि उन्होंने कितना ज़्यादा डीप होके, कितना ज़्यादा उस किरदार को जिया है, उसके सारे इमोशंस, उसकी खुशी, उसका फ्रस्ट्रेशन, उसका दुख, सारा का सारा उन्होंने दिखाया है। तीसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी है वो लगी है मुझे इसकी एक जो फील गुड वाइब आती है उसको देख के। इतने सारे इमोशंस दिए हैं, आप स्टोरी से कनेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में हमने या तो वो पल जिया है या फिर हमने लोगों को देखा है उन पलों को जीते हुए। तो एक जो पीपल के साथ कनेक्ट है, जो फील है, वो बहुत ही अमेजिंग मुझे इस ट्रेलर में देखने को मिला। और मेरी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि जैसा कि एस्पिरेंट उन्होंने एक बेहतरीन सीरीज़ लेके आए थे, टीवीएफ ये भी एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ लेके आएंगे। अब जो चीज़ मुझे इसमें अच्छी नहीं लगी है वो मुझे, मैं इसमें नहीं कहूँगा अच्छी नहीं लगी, मुझे जनरली जो टीवीएफ के शोज़ रहते हैं उनसे थोड़ी शिकायत रहती है कि उनका जो बिल्डअप होता है वो थोड़ा-सा स्लो होता है। यूजुअली क्या होता है कि कई बार स्टोरीज़ होती है वो आपको डायरेक्ट कनेक्ट करती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वो एक या 2 एपिसोड्स में पूरा बिल्डअप करते हैं, उसके बाद थोड़ा-थोड़ा स्टोरी ग्रो करती है और थोड़ा-सा इंटरेस्ट पैदा करती है। और जैसे कि टीवीएफ अभी बहुत सारी लगातार वेब सीरीज़ पे वेब सीरीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, कई सारे चैनल्स के लिए भी कर रहा है, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा क्वालिटी जो है वो हैम्पर हो रहा है। तो मुझे उसको लेके थोड़ी-सी शिकायत है। आई रियली होप कि जो ये प्रॉब्लम्स मैंने हाइलाइट करी है वो इस वाली वेब सीरीज़ में नहीं हो, क्योंकि मुझे संदीप भैया से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। अब कंक्लूजन यही है कि ऑफ कोर्स टीवीएफ की सीरीज़ें देखनी तो है ही हम लोगों को, और संदीप भैया के हम सभी फ़ैन हैं और सनी हिंदुजा के भी हम लोग फ़ैन हैं। तो बिल्कुल ये वेब सीरीज़ जो है वो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा आप प्लीज़ देखें और लोगों को भी दिखाएँ, क्योंकि टीवीएफ ऑलवेज़ रॉक्स। और यही था मेरा आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए एन इंटेलिजेंट एनालिसिस।